माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन मैकेनिज्म में एक नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं। इसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। जैसा कि हमने कल आपको रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन के बारे में पढ़ाया था, तो आशा करता हूं कि आपको रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हम एल्डोल कंडेंसेशन को पहचानेंगे कैसे। तो इसको पहचानने के लिए हमारे पास एल्डिहाइड आर कीटोन having at least one alpha hydrogen present in it। इसी को जब हम बेस की प्रेजेंस में करते हैं तो हमारा क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। जब इसी को और हम फर्दर हीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये हमारे बनते हैं। इस तरीके से हम इस रिएक्शन को पहचानते हैं। ये सपोज इसमें हमारा सिंगल मोल दिया गया हो तो हम इसमें डबल मोल कर देते हैं। ये भी आपको समझ में आएगा कैसे हम करते हैं। इसमें जो हमारा बेस है होता है वो हम इसमें NaOH BaOH का होल ट्वाइज K2CO3 Na2CO3 ETC, ये हम इसमें बेस का प्रयोग करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे इसकी मैकेनिज्म करने से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम कैसे हल करेंगे सवालों। मैकेनिज्म जैसा कि क्वेश्चन में दिया था कि उसके पास हमारा एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए किसी भी एल्डिहाइड कीटोन के पास। तो सपोज हमने ये कोई एक इस टाइप का हमने कीटोन ले लिया जिसके पास हमारा एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये इसकी रिएक्शन में सपोज KOH से करा दी जो कि हमारा बेस है। बेस क्या काम करता है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचता है। तो ये हमारा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये क्या करेगा, इसको R1COCH-R2 इस टाइप से बन जाएगा। इसको हम और किस तरीके से भी कर सकते हैं, ये निगेटिव चार्ज इस पे गया, ये हमारा इस पे आ गया, तो ये हमारे इनोलेट भी बन सकता है इससे। लेकिन अपनी सुविधानुसार इसको हम इसी तरह से हल करते हैं कि हमारा इनोलेट फॉर्म हो जाता है इसमें, इनोलेट फॉर्मेशन। लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार हम रिएक्शन को इसी तरीके से हल करते हैं। तो इसको हम फिर से क्या कर देते हैं, इसको बैक ले जाते हैं, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये हम इसको R1C≡OCH≡R2, ये हमारा फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे। अब क्या करेंगे, ये सपोज हमारा पहला मोल है, इसका ये पहला दिया गया है। दूसरा सपोज हमारा इसी का हम दूसरा मोल लेते हैं इस तरीके से R1C≡CH2R2। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, इसके पाई स्टार ऑर्बिटल में जाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड इस तरीके से। ये हमने आपको पहले भी रिएक्शन में बता दिया था किस तरीके से हम इसको ब्रेक करेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ से हमारा R1COCH≡R2। इसके नीचे इस कार्बन से हमने ये C किया, इसके बाद हमारा R1, ये हमारा O-, ये हमारा CH2 और ये हमारा R2। इसके हमने फर्दर वर्कअप किया इसमें। आफ्टर वर्कअप
इसको हमने हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दिया वर्कअप के बाद, तो क्या बन गया हमारा R1CO CH R2 C CH2 R2 R1 और ये हमारा OH आ गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ये अल्फ़ा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। यदि आप यहाँ पे एल्डिहाइड के लेंगे तो यहाँ पे हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाएगा। इसके बाद फर्दर क्वेश्चन में हीट दिया हो, हीट शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो एक से ज़्यादा का आप सदैव अल्फ़ा बीटा वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। अल्फ़ा का H लेंगे, बीटा का OH लेंगे और बीच में डबल बॉन्ड प्रयोग कर देंगे। तो जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये हमारा कुछ, ये हमारे सपोज हमने इसको इस तरह लिख लिया था और इसको हमने इस तरह लिख लिया CH2 R2। ये हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया यहाँ से और बीच में हमने डबल बॉन्ड कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, अल्फ़ा बीटा। तो ये हमारा क्या बन गया, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। आशा करता हूँ आपको मैकेनिज्म समझ में आई होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस दिया गया है तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को हम लोग ढूंढेंगे। तो ये हमारा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हुआ, ये हमारा इनोलेट फॉर्म हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका दूसरा मोल जो दिया रहेगा उसको हम इस तरीके से इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसके पाई स्टार में अटैक करा देंगे, इलेक्ट्रॉन भेज देंगे, तो हमारा जो फॉर्म होगा ये फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद वर्कअप करा देंगे तो हमारा इसको H मिल जाएगा इस माइनस को, तो हमारा क्या बनेगा, अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिल गया। इसके बाद यदि हमारा हीट दिया होगा तो अल्फ़ा का H और बीटा का OH को हटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम करते हैं तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आपको और आसानी से करने में। सपोज ये हमारी एक सेकंड प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, कैटालिस्ट बेस प्रयोग किया गया है। इसके बाद हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन के यहाँ से रिमूव करेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा। इसके बाद इसका हम सेकेंड मोल इस तरह लिख लेंगे, ये हमारा इस पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा हमारा कुछ, इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्कअप कर देंगे इसमें, तो इसको हमारा OH मिल जाएगा। तो दिस इज अल्फ़ा, दिस इज बीटा, तो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म हो गया। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमारा हीट भी दिया गया। हमने आपको क्या बताया था, अल्फ़ा का H बीटा का OH को निकाल देंगे तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा इससे, ये बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इससे एक और अपर लेवल पे ट्रिक, सपोज हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है, एक तो हमारा बेसिक मेथड जैसे हमने आपको पहले बताया था। दूसरा हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन दिया गया है सपोज, तो हम इससे लिखेंगे कैसे। तो देखिए आप इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज ये हमारा दिया है इस तरीके से, हमने एक मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिख लिया और दूसरा मॉलिक्यूल हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक। इसके पास हमारे क्या है, H प्रेजेंट है 2H, क्या करेंगे, वाटर निकाल के डबल बॉन्ड बना देंगे। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा इससे,
ये हमारी 6 मेंबर रिंग, ये हमारा एमी, ये हमारा ये हमारा डबल बॉन्ड, और इसके बाद ये हमारा ये है, ये है, दिस इज अल्फ़ा, दिस इज बीटा। तो हमारा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इसी में इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सपोज ये हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कि हमारे एक साइड एल्डिहाइड है, दूसरी साइड भी एल्डिहाइड है। इसको अगर हम खोल के और लिखेंगे तो हमारा कुछ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नज़र इस तरीके से आ जाएगा, CH2 कुछ इस तरीके से। तो इसमें दोनों साइड हमारी बराबर है, तो कोई भी, तो हमारे दोनों साइड में दोनों बराबर हैं, तो मैंने लिख लिया। इसका काम क्या होता है? मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करना। यहाँ पे हमारी दोनों साइडें सेम है, तो हम किसी भी साइड से हाइड्रोजन को अटैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यानी अपनी ओर। तो सपोज हमने इस साइड से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कि हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पाई स्टार में जाएगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट टाइप का बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, CH2 का होल 4, CH2, ये हमारा CO माइनस, ये हमारा H, और ये बॉन्ड हमारा इससे जुड़ जाएगा। आफ्टर द वर्कअप इसको हमारा हाइड्रोजन मिल जाएगा, ये हमने इसको हाइड्रोजन दे दिया। तो देख रहे हैं कि ये हमारा अल्फ़ा और ये हमारा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये हमारा फॉर्म हो गया। क्योंकि यहाँ पे हीट भी दिया गया है, तो हमने आपको क्या बताया था, अल्फ़ा का H, बीटा को H को बाहर कर देंगे, और यहाँ पे हम इसको बाहर करने के बाद इस तरीके से हम एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन आंसर हो गया। अब हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम और करते हैं, उसके बाद हम इसके बाद एक एडवांस लेवल की और एक प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद क्लास को हम समाप्त करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम वर्कअप कर देंगे, उसके बाद वर्कअप में इसको H+ दे देंगे। तो ये जो हमारा निगेटिव चार्ज है ये हमारा हट के इस जगह पे OH आ जाएगा। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, दिस इज अल्फ़ा एंड दिस इज बीटा। ठीक, तो ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल की प्रॉब्लम, इसके बाद अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारा एक एडवांस लेवल प्रॉब्लम है, कैसे वो अभी आपको पता चलेगा कैसे एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। सबसे पहले यहाँ पे H+ दिया गया, क्या करेगा, ये हमारे लोन पे ऑक्सीजन दिखा रहे हैं, ये हमारे इसको अटैक करेंगे। क्या फॉर्म होगा यहाँ से, ये फॉर्म हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमने क्या आपको बताया था कि अब हर एक स्पीसीज न्यूट्रल होना चाहती है, तो इसको हम क्या इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे हमारा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट, कुछ इस टाइप का बन जाएगा, और जो वाटर है वो हमारा निकल जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये हमारा कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री। ये हमारा कितना है, 3 डिग्री। आपको ये पता होगा कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से
1,2 हाइड्राइड का शिफ्ट करा देंगे यहाँ पे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, ये फॉर्म हो गया। ठीक, अब इस प्लस चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे इसके लिए। तो एक ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये है, ये है, यहाँ पे भी है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे यदि हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो रहेगा वो हमारा लेस स्टेबल बनेगा। इन दो पोजीशन से हमारा प्रोडक्ट मोर स्टेबल बन जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड वायरिंग के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा। तो आप इन दोनों पोजीशन सेम है, तो आप किसी भी पोजीशन से निकाल सकते हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ ये बन जाएगा। इतना आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये सपोज हमारा प्रोडक्ट ए बन गया। अब उसके बाद क्या है, ओजोनोलिसिस है। तो सबसे पहले हम आपको ओजोनोलिसिस के बारे में थोड़ा बताते हैं, फिर आगे क्वेश्चन की करते हैं। तो सपोज ये हमारा प्रोडक्ट ए फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे ओजोनोलिसिस है। ओजोनोलिसिस हमारी दो प्रकार से होती है, एक हमारी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होती है और एक हमारी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होती है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, कौन से एजेंट का प्रयोग करते हैं, सपोज हमारे O3 दिया है, कोई मेटल जिंक डस्ट दे दिया है, O3 दिया है, Me2S दे दिया है, मतलब इसमें हमारे कोई मेटल का प्रयोग करता है ऑक्सीजन के साथ। जो हमारी ओजोनेट दी है, O3 एजेंट दिया गया है, इसके साथ हमारा कोई भी मेटल का प्रयोग किया जाता है। और यह ऑक्सीडेटिव हमारा O3 जैसे दे दिया, ऐसे आपको H2O2 दे दिया, O3 दे दिया, आपको CH3COOS दे दिया, मतलब इसमें हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन डोनेटिंग टाइप के एजेंट का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। तो इन दोनों में अंतर क्या रहता है ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव में। जो हमारे रिडक्टिव मेटल होते हैं, जो हमारा एल्कीन का बॉन्ड होता है, यदि हमारी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो जो हमारा उसमें अल्डेहाइड फॉर्म होगा वो हमारा उसी तरीके से बना रहेगा। लेकिन यदि इसमें कोई एल्डेहाइड फॉर्म हो गया ऑक्सीडेटिव में, तो वो हमारा एसिड में चेंज हो जाता है। कीटोन फॉर्म हुआ ऑक्सीजन देने के बाद दोनों तरफ, तो कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम दी गई है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन देंगे, इसको ऑक्सीजन देंगे। ठीक, तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, कुछ ये हमारा कीटोन है, ये हमारा ये है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया तो आप इसको सपोज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस सपोज कर सकते हैं। यदि नहीं दिया गया वो ऑप्शन से आप देख लीजिएगा कौन सी किस हिसाब से किया गया है। यदि नहीं दिया गया तो आप रिडक्टिव सपोज कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा अल्डेहाइड है और ये हमारा कीटोन है। क्या करेंगे, अब इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो हमारा अल्फा एच अल्डेहाइड के पास से निकालेगा, या हमारा अल्फा एच कीटोन के पास से निकालेगा। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम अल्फा एच अल्डेहाइड के पास से निकाल के देखते हैं क्या हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये हमारे इसके बगल में क्या है, ये हमारी अल्फा पोजीशन है। तो यहाँ से हमने निकाला तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, ये चार्ज यहाँ पे हमारा धीरे धीरे गया, यहाँ पे अटैक किया, ये हमारा OS वर्कअप के बाद, क्योंकि हमने आपको बहुत बता दिया इसके बारे में, तो अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो क्या फॉर्म होगा हमारा, कुछ ये सपोज हमारा अल्डेहाइड है, ये हमारा इस तरह से बन गया, ये हमारा O- आ गया और इस बॉन्ड को हमने इससे जोड़ दिया। ठीक है, इस बॉन्ड को हमने जोड़ दिया और ये हमारा क्या है, H दिया गया है। ठीक, अब इसके बाद वर्कअप करा देंगे तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, वर्कअप कराने के बाद ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ये सपोज हमारा प्रोडक्ट ए फॉर्म हुआ, जो कि क्या है हमारा अल्फ़ा बीटा, जो कि हमारा क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड।
तो सपोज ये हमारा सेकेंड दिया गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोर स्टेबल कार्बन एनायन फॉर्म कर होता है इसमें। वो फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को निकालते हैं। तो सपोज इस जगह पे हमारा मोर स्टेबल कार्बन एनायन फॉर्म होगा, क्योंकि यदि हम इस जगह करते हैं तो यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप है जो हमारा प्लस आई इफेक्ट देंगे, इसके कारण हमारे उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो इससे हम इस पर अटैक कराते हैं, इसको इस तरह करते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा कुछ ये हुआ, ये हमारा O- आ गया, ये हमारा H हुआ, और इस वाले बॉन्ड को हमने इससे ऐसे जोड़ दिया। ठीक, आफ्टर द वर्कअप ये कितने मेंबर रिंग बन गई, सपोज हमने इसको 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी 7 मेंबर रिंग बन गई। ये हमने इसको 7 रिंग बना दी, 1 2 3 4 5 6 एक साथ। ठीक, उसके क्या है, हमने सपोज यहाँ पे इसको हमने O दे दिया, तो इसके अल्फ़ा पोजीशन पे हमने इसको सपोज O दे दिया, ये हमारी अल्फ़ा, इसके बगल में ये हमारी अल्फ़ा पोजीशन हो गई, ये हमारी बीटा हो गई, तो हमने इसको OH दे दिया। मतलब आप इसको देख सकते हैं किस तरह से हमने बनाया है, आप इस तरह इसको बना सकते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ये भी हमारा प्रोडक्ट एक फॉर्म हुआ। ठीक, आप इस चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या फॉर्म हुआ था, ये हमारा फॉर्म हुआ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो मेन बात यह आई कि इन दोनों में हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन होगा। यहाँ का जो हमारा कार्बोनिक एनायन फॉर्म हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हैं, जिसका जो हमारी इसकी स्टेबिलिटी है वो हमारी डिक्रीज कर रही है, और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे रेजोनेंस में है, ये हमारे इस तरीके से जा रहा है। यदि यहाँ बनता तो हमारी इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। तो आप यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा सदैव, फॉर मेजर प्रोडक्ट रिमूव अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम कीटोन, देन अटैक ऑन एल्डिहाइड। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह के एग्जांपल आपको एडवांस में मिलेंगे कि एक हमारा मेजर प्रोडक्ट है, एक हमारा माइनर प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, एक हमारा मेजर बनेगा, एक हमारा माइनर का ऑप्शन दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे हीट भी दिया गया, तो आप इस बॉन्ड को सिंपल, इसका हाइड्रोजन है, इसको सिंपल यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसको हम यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। आशा करता हूँ आपको यह आंसर अच्छे समझ में आ गया हो इसका आंसर। यदि कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मोस्ट स्ट्रेटिक हाइड्रोजन को रिमूव किया। सपोज इस पोजीशन से हमने रिमूव कर लिया। अगर हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारी कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4, जो कि हमारी लेस स्टेबल है। यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारी 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 4 मेंबर रिंग, जिसका यहाँ से हम रिमूव कराएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब डायरेक्ट हम आपको बताएंगे, इतने सवाल कर चुके हैं, इस पर अटैक करेंगे इस कार्बन, इसको हम बाहर करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कुछ O-, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा, ये हमने इसको ए कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका वर्कअप करा देंगे। इसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। वर्कअप कराएंगे, इसको हम क्या दे देंगे, ऐसे दे देंगे, वर्कअप कराएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके पास H है, इसके पास OH, हीट करेंगे, इसका अल्फा H, इसका बीटा OH का निकाल के हम लोग क्या बना देंगे, फाइनल प्रोडक्ट कुछ ये बन गया।
आशा करता हूँ आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और सेशन को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।